नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा लाइनक्स क्या है और इसके फ्लेवर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके माध्यम से मैं कंप्यूटर से होने वाली चीजों को कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को बताना चाहूँगा। सन 1969 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना, जिसका कॉमर्शियल और एजुकेशनल बोथ पर्पज से यूज होने लगा। यूनिक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कमांड बेस्ड हुआ करता था, अर्थात इसमें काम करने के लिए एक बहुत ही जानकार आदमी होना चाहिए कंप्यूटर का, वही यूनिक्स पे काम कर सकता था। इस समस्या को दूर करने के लिए लिनियस टर्नॉल्ड ने 1991 में अपने नाम से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। इंटरनली ये यूनिक्स ही होता है, बट इसमें GUI आ जाता है, अर्थात कमांड कम हो जाती है और ये बढ़िया से काम करता है। यूनिक्स जो था वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना था, अर्थात असेंबली में बना हुआ था, और ये हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ C++, में मिला के बना हुआ है लाइनक्स आपका। तो काम करने में थोड़ी सी सुविधा, यूजर फ्रेंडली ज्यादा हो गया लाइनक्स यूनिक्स के कंपैरिजन में। लाइनक्स में बहुत इसके फ्लेवर है और बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैंने एक ये इमेज बनाई हुई है। ये लाइनक्स का क्लासिफिकेशन है। बेसिकली RPM पैकेज होते हैं और डेबियन पैकेज होते हैं। RPM पैकेज को आप जैसे विंडोज 7 में .exe फाइल चलाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर विंडोज 7 में आपको चलाना है तो आप कैसे चलाएंगे? .exe फाइल लेंगे उसकी और रन कर देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। सेम उसी प्रकार .rpm पैकेज होते हैं और .debian पैकेज होते हैं। पैकेज और भी होते हैं, बट मेनली जो मुख्य रूप से 90% यूज होते हैं वो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब जो RPM पैकेज होते हैं उसमें बहुत सारे फ्लेवर लाइनक्स से आते हैं। रेड हैट, फेडोरा, सेंटोस, ओपेनसुसे, मैंड्रिवा। इनको आप ऐसे मान लीजिए जैसे कि विंडोज 7 हो गया, विंडो 8, विंडो 10, विंडो XP, इस प्रकार इसके फ्लेवर मान लीजिए। विंडोज की वो फ्लेवर है, ये लाइनक्स के RPM पैकेज के फ्लेवर है, अर्थात इनमें जो सॉफ्टवेयर चलेगा वह .rpm पैकेज इसमें चलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ है .debian पैकेज, .deb ये डेबियन पैकेज है। इसमें जैसे उबंटू हो गया, बॉस है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, ये आजकल इंस्टॉल होके आ रहा है, काली लाइनक्स, ये जो है ये अलग अलग फ्लेवर है, अलग अलग टाइप के लाइनक्स। ठीक है, जो RPM पैकेज के लाइनक्स होते हैं वो मोस्टली KDE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को यूज करते हैं। अब ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा पहले। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो फील एंड लुक GUI आएगा जब आप विंडोज लाइनक्स इंस्टॉल करेंगे। मैंने आपको बताया था इंटरनल लाइनक्स क्या है, यूनिक्स ही है, अर्थात ये कमांड बेस है पूरा। तो इसमें GUI प्रोवाइड कराया गया है KDE इन्वायरमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो जो RPM पैकेज है वो KDE इन्वायरमेंट को, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को लेते हैं, और जो .debian पैकेज है वो जीनोम इन्वायरमेंट को लेते हैं। इन्वायरमेंट और भी होते हैं एक दो, पर मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो KDE है आपका और जीनोम है। इनके भी कई सारे वर्जन आते हैं, जैसे जीनोम 2, जीनोम 3, इस समय जीनोम 3 चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लाइनक्स फ्लेवर में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है RPM पैकेज में वो रेड हैट सर्वर के लिए भी इस्तेमाल होता है और डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी इस्तेमाल होता है। फेडोरा जो है रेड हैट का ही वर्जन है, डेस्कटॉप वर्जन है, ये मान लीजिए लाइट वेट है, ये मान लीजिए थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। और .debian में जो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है लाइनक्स से वो है उबंटू। इसके बहुत सारे फ्लेवर आए हैं, इस समय शायद 17 या 18 फ्लेवर चल रहा है।
बॉस भी काफी इस्तेमाल होने लगा है इंडिया में। इंडिया का खुद का लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये पूरा लाइनक्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। तो लाइनक्स आप लोग अवश्य इंस्टॉल करें और ये बहुत ही अच्छा है काम करने में। 2-3 चीज मैं इसके बेनिफिट बता देता हूँ। लाइनक्स इंस्टॉल करने के बाद आपको जो से विंडोज में मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये रिफ्रेश करना पड़ता है। मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं रैम को थोड़ा सा रिलीज कर रहा हूँ, रैम को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। जो मेमोरी गार्बेज है वो हट जाती है रिफ्रेश से, इससे थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो लाइनक्स में ऐसा नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो रिफ्रेश नहीं करना। दूसरी चीज देखिए, मैं विंडोज में एंटीवायरस डालना पड़ता है मुझे। कि देखिए जैसे मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल का डाल रखा है। तो आपको लाइनक्स में ऐसा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, ये सिक्योरिटी इसमें बहुत ज्यादा है, अर्थात वायरस का अटैक कम होता है कि इसमें जो है हर एक चीज के लिए बहुत ऑथेंटिकेशन और बहुत यूज करके बताया गया है। तो बेसिकली मैं लाइनक्स क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बता रहा था। तो ये इतना काफी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और